राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस कटारिया, यू वाचिंग कटारिया टीवी। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। 29 या 30 ऑफ जनवरी को एक न्यूज आई थी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन आए थे कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ न्यू रूल्स आए थे कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए या जो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं यूएस के लिए, तो उनके लिए अलग अलग तरीके की रिस्ट्रिक्शंस आए थे। एक प्रॉपर तरीके की न्यूज आई थी। हम प्रीटी श्योर अब तक तो आपको पता लगी गई होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा, वीडियोस भी देख ली होंगी, बट बहुत सारे लोगों को डाउट था। तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू क्लियर ऑल दोज डाउट्स, क्योंकि मैंने सोचा कि इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाउट जो हैं वो वीडियो बना के ही क्लियर कर दूं। और अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे दिए हुए रेड बटन को क्लिक करना। और अपना कटारिया 007 है इंस्टाग्राम, उसको भी लाइक और फॉलो कर लो। और इस वीडियो में बताता हूं कि उन्होंने मेन 3 चीज़ों पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया है। सबसे पहले तो बताता हूँ, सबसे पहले जो सन डेस्टिनेशन थी, जो यहाँ से सन डेस्टिनेशन के लिए जाते थे, जैसे कैंकून हो गया, मैक्सिको हो गया, जो सी प्लेसेस होती थी बेसिकली, जो हनीमून मानी जाती है, कूबा हो गई। जैसे कैनेडियन लोग बहुत कूबा जाते हैं, एंजॉय करते हैं, जैसे विंटर्स में जाते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी होती है, तो इस टाइम लोग अपना एंजॉय करने जाते हैं वहाँ पे। तो वो बिल्कुल रोक दिया है, उनको कहते हैं सन डेस्टिनेशन, वो बिल्कुल रोक दिया है। अप्रैल 30 तक अब आप वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते। इफ यू आर इन कनाडा, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन। अनदर रिस्ट्रिक्शन जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के ऊपर है। सबसे बड़ा और जो बेसिक रूल आया वो ये है कि आपको एक तो अपनी कंट्री से कोरोना का टेस्ट करवा के आना है। दूसरा, यहाँ पे आके आपका कोरोना का टेस्ट दोबारा होगा। वो जो कराना है वो 72 आवर्स पहले कराना है। यहाँ पे आके एयरपोर्ट पे आके दोबारा आपका टेस्ट होगा। और आपको गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होटल है कुछ, उनकी लिस्ट अभी नहीं आई, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होटल है, उसमें ही आपको रहना है। टेस्ट कराने के बाद आपको 3 दिन उस होटल में जाके रहना है। अगर आपका टेस्ट, सिंपल सीधी सी बात है, अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो आप अपने घर चले जाओगे, वहां जाके क्वारंटाइन करोगे 11 और दिन, विच इज इक्वलेंट टू 14 डेज। वो कैलकुलेट करोगे तो 14 डेज हो जाएगा। 3 दिन होटल में रह के 11 दिन वहां रह के 14 दिन हो गए। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, भगवान ना करे, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको होटल में ही रहना पड़ेगा जब तक आपका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता। इसकी जो एस्टिमेशन अमाउंट दी है वो है $2,000, विच इज इक्वलेंट टू मोर देन 1 लाख रुपीज और मोर देन 1 लाख, क्योंकि आजकल रेट थोड़ा हाई चल रहा है। 1 लाख से ज़्यादा का प्राइस बनता है अगर इंडिया के हिसाब से बात करूं, बिकॉज अगर आप इंडिया से आ रहे हो, अपनी कंट्री से कैलकुलेट कर सकते हो। $2,000 हो गया। और $2,000 ये नहीं है कि आपको 3 दिन में ही स्पेंड कर देना है। इट्स लाइक कि $2,000 उन्होंने एस्टिमेट दिया कि अगर आप 14 दिन होटल में रहते हो तो $2,000 स्पेंड करने पड़ सकते हैं। इट्स एन एस्टिमेट, नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट कि आपको $2,000 ही खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 दिन में $2,000 खर्च नहीं कर सकते आप। ऐसा कोई होटल नहीं है कि आपको 7 स्टार में नहीं रुकवा रहे, एक नाइट के $500 नहीं चार्ज कर रहे। सो इट्स नॉट लाइक दिस कि $2,000 खर्च करने हैं। $2,000 आपके एस्टिमेशन है कि अगर आपका टेस्ट जो है अगर पॉजिटिव आ जाता है और आपको 14 डेज ही होटल में रहना पड़ता है तो आपको $2,000 देने हैं। और जो रिस्ट्रिक्शन जो लगी हुई थी, अभी तक लगी हुई है, टूरिस्ट जो हैं जिनके जिनके इमीडिएट रिलेटिव यहाँ पे नहीं है या जिनका वर्क एसेंशियल नहीं है, दे कैन नॉट ट्रैवल। सिर्फ परमानेंट रेजिडेंस, सिटीजनशिप, एसेंशियल वर्कर्स, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, स्पाउस, ग्रैंड पेरेंट्स, कॉमन लॉ पार्टनर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनकी स्टैंप लग चुकी है, ये ही सिर्फ ट्रैवल कर सकते हैं। घूमने फिरने वाले बंदे जिनके यहाँ पे रिलेटिव, इमीडिएट रिलेटिव का मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, स्पाउसल, परमानेंट रेजिडेंस या सिटीजन हैं तो आप आ सकते हो, वरना आप यहाँ पे नहीं आ सकते। ये रिस्ट्रिक्शन चल रही है। और जो इसके बाद 3rd रूल निकाला है, एक हो गया सन डेस्टिनेशन, सेकंड इज दिस वन कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, और इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये इमिग्रेशन कह रही है कि आप खुद चूज कर रहे हो ट्रैवल करना, दैट्स व्हाई यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट।
क्योंकि कनाडा में हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है, बट बिकॉज ऑफ दैट कैनेडियन गवर्नमेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, इशू आ रहे थे, बिकॉज यहाँ पे कोरोना वायरस से केसेस बढ़ते जा रहे हैं और वैक्सीनेशन की सप्लाई उतनी है नहीं, और गवर्नमेंट की हेल्थ जो सर्विसेज है वो फ्री है, तो गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा वहाँ पे जा रहा है और बहुत सारे नुकसान हो रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए कि गवर्नमेंट ने अब ये रूल निकाला है कि अगर आपको ट्रैवल करना है, इट्स योर विश, इफ यू आर ट्रैवलिंग टू कनाडा देन यू हैव टू पे $2000 एस्टिमेशन, जो भी है जितना अमाउंट होगा तो उतना आपको पे करना पड़ेगा। प्लस आई थिंक कोरोना टेस्ट के भी पैसे चार्ज करेंगे वो। प्लस अगला जो थर्ड इन्होंने रिस्ट्रिक्शन निकाली है वो यूएस और कनाडा वालों के लिए है, जो बाय रोड आ रहे हैं उनको कोरोना का टेस्ट करवाना है, दिखाना है दे आर नेगेटिव। प्लस जो रिस्ट्रिक्शन थी वो अभी भी चल रही है, सिर्फ एसेंशियल ट्रैवलर्स कैन ट्रैवल। 21 फरवरी 2021 तक जो यूएस और कनाडा के बॉर्डर हैं वो बंद रहेंगे। इमिग्रेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जिन्होंने विजिटर वीज़ा लगवाना होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उनके लिए अभी एम्बेसी बंद है। लाइक अगर आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो ऑनलाइन बुक हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी, बट लेटर ऑन क्या हो रहा है कि आपकी पोस्टपोन हो जा रही है अपॉइंटमेंट। सो इट्स बेटर आई वुड सजेस्ट कि आप अभी मत कराना बुक, बिकॉज यू नेवर नो कब खुलेगा, क्या खुलेगा, कैसे रूल्स आ जाए। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी मनी स्टक हो जाएगी। सो इट्स बेटर कि जब सारा कुछ खुल जाएगा तभी आप बुक करवाना और तभी आप कर सकते हो। और इसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमने एज इन ट्रक चलाना है, हमारे पास ट्रकिंग के लेटर है। सो गाइस जब इंटरव्यू ही नहीं हो रहे तो आप जा ही नहीं सकते, दैट्स द मेन थिंग। तो ये जो 3 मेन इशू हैं ये इन्होंने उठाए हैं और इसके अंदर रूल्स अपने चेंज किए इमिग्रेशन ने। जस्टिन ट्रूडो ने अनाउंस कर दिया था ये तीनों रूल्स को। अब आपकी मर्जी है आपने ट्रैवल करना है या नहीं करना, आपकी मर्जी है आप यहाँ आके पैसे देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने हाथ उठा दिए हैं दैट दे गोना चार्ज सम अमाउंट कि आप जब तक आपका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता और आप यहाँ पे 3 दिन होटल में नहीं रहते। सो दिस इज द मेन थिंग। आई होप इस चीज में सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे, मैंने साफ शब्दों में क्लैरिफाई कर दिया। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, ऐसे ही प्यार करते रहना। कटारिया टीवी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।